जी आपको हम शहर के ले आए हैं उन खूबसूरत वादियों में जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। आपको बता दें ये ग्रीन बेल्ट के नज़दीक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की बात की जाती है, और लेकिन यहां पर उस चीज़ की जो धज्जियां वो उड़ती नज़र आ रही। शायद यही कारण है कि हमारा करनाल 17वें पायदान से लुढ़क कर कहीं पीछे चला जाता है। ऐसी तस्वीरें जो अछूती है, जो हम पब्लिक को, आम आदमी को नहीं दिखती, लेकिन प्रशासन भी इनको देखकर इग्नोर कर देते हैं। एमसी हमारे साथ मौजूद, उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। सड़क पक्की सेक्टर 32 की है, इसमें सेक्टर 32 के लोग भी निकलते हैं और सेक्टर जो बूढ़ा खेड़ा पूरा गांव के लोग यहीं से निकलते हैं, और सभी सुबह निर्मल कुटिया में जो मत्था टेकने के लिए जाते हैं यहीं से निकलते थे। इनका साहस देखो कि जब हमने पूरा शोर मचाया, पत्रकारों ने शोर मचाया, इनको कोई शर्म नहीं आई। फिर किसी ने कोर्ट में केस डाला, एनजीटी कोर्ट में। एनजीटी के जज आए और वहाँ पे जाके सबने लाइव किया, और जज साहब को भी लाइव करके दिखाया। कोई भी गुंजाइश नहीं छोटी। वो तो जज का काम है, जज करेगा, लेकिन नगर निगम के जो कमिश्नर है उसका क्या काम है, जो डीसी साहब है उसका क्या काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या काम है। इतना बड़ा जो यहाँ पे घोटाला हो रहा था, इतना बड़ा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, उन सबको दरकिनार करते हुए इन्होंने, खट्टर साहब ने एक बार भी संज्ञान नहीं लिया कि सारा शहर का ईमानदार मीडिया आवाज उठा रहा है, कोई तो कारण होगा। उसके बाद इनका बड़ा साहस देखता हूँ। मैं बताता हूँ कि नगर निगम की कल सदन की मीटिंग है, हाउस की मीटिंग है कल को, उसको पता क्वेश्चन उठेंगे। मैं कई बार सवाल उठा चुका हूँ, 32 सेक्टर के लोग सवाल उठा चुके हैं, बुड्ढा खेड़ा के लोग सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इनके सिर पे जूं नहीं रहेंगी। अब इनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि आप ये देख सकते हो, तो पहले तो इन्हें वहाँ डालते थे, अब टोटल रोड के ऊपर डाल के रोड को बंद कर दिया गया, और आप देख रहे हैं, आप बदबू में खड़े नहीं हो पा रहे। तो जब हवा इधर की अब चल रही है तो 9 सेक्टर के लोग बैठ नहीं पा रहे। तो अगर उनका कूड़ा डाल के उनके घर से उठा के उनके सिर में यहाँ डालना है, तो इस तरह बढ़िया कूड़ा उठाओ मत, तो वो अपनी गलियों में ही डाल लेंगे, क्योंकि बदबू तो गलियों में भी आनी है, यहाँ भी आनी है। अगर हवा उधर की चलते हैं तो 32 सेक्टर वाले लोग बैठ नहीं पाते, अगर उधर की हवा चलती है तो बुड्ढा खेड़ा वाले बैठ नहीं पाते। क्या यहाँ जानवर रहते हैं? इन्होंने इतने जुल्म कर रखे हैं, बेशर्म सरकार है। कल को लोग कहेंगे कि बलिंदर सिंह शायद ये जो है राजनीति कर रहा है, इसीलिए सारे मीडिया को बुलाया। मौके पे देखो अब क्या रह गया है। अब तो सारे शहर को एक टीम बनानी पड़ेगी, 1000 लोगों की, जो खड़े रहे 24 घंटे इस दुष्ट प्रशासन और दुष्ट सरकार के खिलाफ। दूसरी बात एक सुनो, और इन्होंने पूरी सड़क बना दी थी, इनके इंजीनियरिंग विंग देख लो, इन्होंने जो ऊपर तारे इसका ध्यान ही नहीं रखा। जब सड़क बन गई, पूरा खर्चा तैयार हो गया इस सड़क का, उसके बाद लोगों ने कहा कि ऊपर से तो करंट आएगा जब कोई गाड़ी निकलेगी, बस निकलेगी, तो इन्होंने दोबारा फिर वहां से सड़क काटी। अगर आप एक गली बनाते हो तो ये कहते हैं कि जी एक गली बनाते हो, कहते हैं ये अवैध है, करोड़ों रुपये ये सड़क बनाते हैं, तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। ये कल वाल्मीकि बस्ती का सबने करा। अगर 1000 परिवारों को भी ये 2.5 लाख रुपए बनते हैं, देते हैं, तो 25 करोड़ रुपए इनको देने पड़ते हैं। लेकिन ये 25 करोड़ का तो हर महीने में घोटाला कर रहे हैं। एक महीने का घोटाला भी छोड़ दे तो इन गरीबों को मकान मिल सकते हैं। बुरे हालात हैं, आप देखो कि जी सकता है यहाँ पे? क्या जिंदगी है? शर्म आनी चाहिए। लाख रुपए गज में जो मकान यहाँ 32 सेक्टर में रहने के लिए आए। दूसरी बात, ये सारा जो जंगल बनाया गया है, ये जंगल था नहीं, ये इसी सरकार के टाइम पे बना है। यहाँ पे मेरी बहू बेटियां कोई खाली घूम सकती है? यहाँ पे हजारों कुत्ते पैदा हो गए हैं, यहाँ पे जानवर पैदा हो गए हैं, यहाँ पे शेर भी पिछली बार लोगों ने देखा था। तो क्या मेरी बहू बेटियां, हमारे बच्चे यहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं? इन्होंने जंगल बना दिया। ऐसे जंगल तो बीहड़ में भी नहीं है जो हमारे वार्ड में, हमारे शहर में बना। कल हाउस की मीटिंग है, मुद्दा उठाएंगे ये जो ऐसे किसके सामने मुद्दा उठाऊं? पूरे बेशर्म हो चुके हैं। मेयर के सामने उठाइए आप। मेयर मैडम, कभी लोगों के मकान टूटे हैं, कभी किसी कॉलोनी में मेयर मैडम आगे खड़ी देखी है? कभी कोई यहाँ पे इतने बड़े घोटाले हैं, कोर्ट घोटाला आगे देके गया एनजीटी, कभी उस पर कोई बयान आया? वो मर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी को राजनीति जो चल रही है, यानी इनकी सस्ती दुकान धर्म और जाति के नाम पे चल रही है। मेयर मैडम वो कहती जी पहली बार मेरे को मेयर बनाया, दूसरी बार फिर धर्म और जाति और टिकटों के नाम पे उसको मेयर बनाया, तो उसको पब्लिक के पास आने की जरूरत क्या है? वही तो हम कहते हैं कि पब्लिक भी उस टाइम बहावों में बह जाती है, लहरों में बह जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि कौन सा बंदा हमारे पास आया है
वोट मांगने के लिए, किसका विजन कैसा है, कोई ये चीज़ सोचता नहीं। तो उनको सस्ती दुकान धर्म की मिली हुई है, उनको लगता है कि एक दो प्लान धर्म और जाति के नाम पे और बन सकते। सड़क के ऊपर क्यों डाला गया है? सड़क के ऊपर नीचे भरते भरते आ गया, लापरवाही, कुछ टोकने वाला नहीं है। जब ऐसे है, राजा ही उनका पार्टनर है बीच में, तो वो डरेंगे किससे? जब राजा की पार्टनरशिप में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो डरेंगे किससे? ये उठाकर नगर निगम के सामने रख दे तो क्या होगा? ऐसे ही अभी भी नगर निगम के सामने ही रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। मेन ग्रीन बेल्ट टोटल यूपी यहाँ इस ग्रीन बेल्ट से बाहर दिल्ली के रास्ते पे जाती है, क्योंकि वो जीटी रोड पे नहीं जाती, इधर से हमने बाईपास रास्ता बनवाया वो इधर से जाती है। इनको शर्म नहीं आती। बेशर्मी से ज़्यादा कोई बेशर्मी वाली बात हो सकती है? अब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि है ही कुछ नहीं। मीडिया ने सब कुछ दिखाया, इतना मजबूत मीडिया करनाल का, सब कुछ दिखाया मीडिया में। बलविंदर जी, ये जो कूड़ा जो दिख रहा है, ये कितने दिन पहले? मैं एक बात बताता हूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो कूड़ा है घरों में से नगर निगम के जो हमारे टिप्पर हैं वो उठा के लाते हैं, वही भ्रष्टाचार करने के लिए। यहाँ आगे कुणाल मैदान का ठेका है, वो यहाँ से उठा के प्लांट तक ले जाता है। अगर सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक हमारे जो स्वीपर हैं, जो हमारी गाड़ियाँ घर घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ डालने की बजाय भरे भरे आगे प्लांट में सीधा चले जाए तो मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर वो 5 मिनट सीधा चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? जो मैंने पिछली बार उजागर किया है कि 50-50 लाख रुपए का महीने में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सीधे चले जाएंगे तो जो 50 लाख की बिलिंग ये सरकार वाले अधिकारी खा रहे हैं वो नहीं खा पाएंगे, इसलिए यहाँ डालते हैं। शरारत है। ये कौन से अधिकारी के अंडर है सारा काम? ये ऐसे है जी, नगर निगम कमिश्नर मालिक होता है, ऊपर डीसी मालिक होता है, बाकी सारे अधिकारी तो होते हैं। एक बार वो शिकंजा कस दें डीसी साहब और किसी की हिम्मत है। और दूसरी बात है, उन पे सीएम साहब का पूरा हाथ है भ्रष्टाचार के ऊपर। आपने शहर में 7 साल में देखा। ये मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल में मनोहर लाल। ऐसे है जी, मनोहर लाल काल तो है। दरअसल हमारे मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से बेशर्म हो चुके हैं। इतने बड़े मुद्दे के बाद तो आदमी को रिजाइन दे देना चाहिए। और यहाँ एक मुख्यमंत्री जी के शहर थोड़ी है कोई मुख्यमंत्री जी ये क्वेश्चन करना कि अगर आप हार जाती हैं क्या उसके बाद करनाल रहोगे? लेकिन हम वादा करते हैं, यहाँ करनाल के नेता वादा करते हैं, हारे जीते हम करनाल में रहेंगे, करनाल की जनता के बीच में रहेंगे। ये तो महमूद गजनवी की तरह लूटने आए हैं और लूट के चले जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आज बिना कोई प्रोजेक्ट लाए हरियाणा में 324 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। 324 लाख करोड़ कर्जा, 3,24,000 करोड़ कब्ज जो है यहाँ पे हो चुका है कर्जा। कौन सा प्रोजेक्ट आया है? 40,000 और पता नहीं 50,000 से इन्होंने चार्ज लिया था। उसके बाद 3.25 करोड़ इनका लाख करोड़ अलग से इनका एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो वह कैसे बढ़ गया? वो इन्हीं नीतियों के कारण बढ़ गया कि एक शहर में एक महीने में 25-25 लाख का 25-25 करोड़ का घोटाला है। इसी कारण लोग चाहते हैं कि अब ये सरकार जाए। लेकिन मैं पहले भी मेरी वीडियो उठा के देखना, मैंने कहा सरकार तो जाना आता है, लेकिन अगर 2 साल रहेगी तो 5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा होगा। और उसी दिशा में इनका जो काम है बढ़ रहा है, टारगेट रखा हुआ है। आने वाली सरकारें, जैसे पंजाब में कर्जा था 3.5 लाख करोड़, आने वाली सरकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई आने वाली सरकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये 75 सालों में ये जो 10 साल हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी। समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि हमारा काम है अपनी आवाज उठाना, पब्लिक की आवाज उठाना। लेकिन परेशान कौन हो रहा है? जो लोग यहाँ से जो यहाँ लोग ऐसे, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक जब जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया चोंच भर के पानी उसमें डाल रही थी, तो सभी कहने लगे कि आपकी एक चोंच से क्या हो जाएगा। उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आपका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। आज बलविंदर सिंह का नाम भ्रष्टाचार में अकेले का और उसके साथियों का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज हमेशा उठाने वालों में लिखा जाएगा। और इन जो दूसरे हैं, इनका नाम, जो नेता हैं जो चुप बैठे हैं, इनका नाम चमचे और स्वार्थियों में लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आप वो सब क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कूड़ा करकट पड़ा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई और ये सेक्टर 32 और 33 का मामला है। इतनी महंगी जमीन इन लोगों ने क्वायर की जिम्मेदारों से। आज ये देखो, आपके सामने ही है सारा सिस्टम। ये सरकार देखो, सरकार कहाँ सो रही है और खट्टर साहब कहाँ सो रहे हैं और संजय भाटिया जी कहाँ सो रहे हैं और रेणु बाला जी जो मेयर है वो कहाँ रह रही है? कहाँ गए वो सारे पार्षद जो बने हुए हैं? देखे ना कि इनकी अपनी राजनीति है। सेक्टर का मामला आज कितना गंद हो गया यहाँ पे, सामने देखो, वहाँ पे गंद ही गंद है।
ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। इनका कोई मन नहीं है हरियाणा प्रदेश में काम करने के लिए। अरे वो सरकारी क्या है जिसके विकलांग 12 सेक्टर में बैठे हैं, ठीक है ना। आज मजदूर किसान सब हर आदमी परेशान है। ये तो नहीं ये विकास का हिस्सा हो। मैं कहता हूँ देखो क्या विकास हो रहा है खट्टर साहब, ये विकास पागल हो गया खट्टर साहब, इसको आके सुधारिए। आप आओगे और ये 32 सेक्टर 33 सेक्टर सुखी हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रीन बेल्ट तो बना दी गई थी कि ताकि अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो शुद्ध हवा आपको मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ से आपको निकलना है तो नाक बंद कर कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीरें काफ़ी हैरान कर देने वाली है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भी इस तरह के जो भ्रष्टाचार है बलविंदर एमसी ने दिखाए थे, आज फिर वो इस तरह का वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर रेहड़ी फड़ी वाले घर घर जाकर कूड़ा करकट लेकर आते हैं, वो सेक्टरों में जाते हैं, सेक्टर वालों से पैसे भी लेते हैं वहाँ से कूड़ा उठाने का, लेकिन वो कूड़ा उठाकर जहाँ पे इनका डंपिंग पॉइंट है वहाँ नहीं फेंकते, वो यहाँ पर सेक्टर 9 के जो लोग हैं उनके बिल्कुल पास रख देते हैं, ताकि वो ना भूलें कि उन्होंने कूड़ा करकट फेंका है। उनको ये याद रहे कि उन्होंने कूड़ा करकट रेडी फड़ी वालों को तो दिया है, लेकिन उन्होंने दूर ना फेंक कर उनके बिल्कुल पास में रख दिया है, जिसकी बदबू उनको 24 घंटे ये आभास करवाती रहेगी। उसी के चलते जो रेडी फड़ी वाले हैं वो यहाँ पर फेंक देते हैं, और यहाँ से एक बड़े जो टेंडर है उनके द्वारा टेंडर लिया जाता है और ठेकेदार द्वारा टेंडर लेकर बड़ी जगह फेंका जाता है, और डबल तेल का खर्चा, डबल अपनी दिहाड़ी और मजदूरी जो डबल है वो सरकार के खातों में डाल दी जाती है। काफ़ी भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने जरूर आया है। तस्वीरें में आप देखकर खुद हैरान रहे होंगे, हम तो हैरान रह गए। कहाँ की ग्रीन बेल्ट थी, ग्रीन बेल्ट में शुद्ध हवा तो क्या मिलनी है, यहाँ से तो जब भी निकलोगे नाक बंद कर ही निकलना पड़ेगा। तमाम खबरें मिलती रहेगी, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।